टाइटल है ड्रामा में संगम का यह मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। यह भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। तो टाइटल में ही बाबा ने दिया है कि जो संगम में जो बाबा मिलन होता है तो कितना न्यारा प्यारा है, कितना अमूल्य है। और जो अचानक की लॉटरी है जो हम भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। और आज के पूरे मुरली में ज्यादातर बाबा ने जो भी हमारे दिल की भावनाएं रहती है, जो भी मन के गीत हम खुशी से गाते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। तो सभी अभी बाबा मिलन में खो जाएंगे और जो भी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं उन्हें महसूस करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और जैसे सामने बाबा है और हम बाबा मिलन मना रहे हैं, यही भावनाओं के साथ आज की मुरली बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज सभी दिल के दुलारे, हर एक बच्चा अपने दिल के दुलारे बाप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी चारों ओर के एक एक बच्चे को देख खुश हो रहे हैं। वाह, मेरे नैनों में समाया हुआ हर एक बच्चा है, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेषता है, जिस विशेषता से बच्चे और बाप का मिलन हो रहा है। कहाँ से भी आए हो, लेकिन है सभी बाप के लाडले। हर एक बड़े प्यार से वाह बाबा वाह कहकर मिलन मना रहे हैं। पीछे वाले खास हाथ उठाओ। कितना हर एक के चेहरे पर बाप और बच्चे के मिलन की खुशी नजर आ रही है। हर एक की दिल से यही बोल निकल रहे हैं, वाह बाबा वाह। आपने यह मिलन का जो साकार में सम्मुख सामने मिलन का मौका दिया, हर एक बच्चा सम्मुख मिलन का गोल्डन चांस ले रहा है। बाप भी बच्चों से मिलन का मौका देख कितना हर्षित हो रहा है। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, तो बाप भी बहुत हर्षित होते हैं जब भी बाबा मिलन होता है। इतनी बड़ी सभा देख बाप भी बार बार कहते, वाह बच्चे वाह, यह मिलन कितना महान है। कहाँ कहाँ से बच्चे मिलन मनाने पहुंच गए हैं। यह बाप और बच्चों का मिलन कितना न्यारा और प्यारा है। हर एक के नैनों में बाप और बच्चे के मिलन का आनंद उनके नैनों में समाया हुआ है। यह सारी सभा का एक एक बच्चा गीत गा रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप भी यही गीत गा रहे हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। ड्रामा में यह बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है। हर एक बच्चे के दिल से यही गीत सुनाई दे रहा है, वाह बाबा वाह आपका दुलार, वाह आपके नैनों का मिलन। यह मिलन सदा दिल में छप गया है। तो जब भी हमने मिलन मनाया होगा तो वो स्थिति, वो स्मृति याद आती होगी। और जो बाबा मिलन है वो सदा दिल में छप जाता है। जब चाहे तब इस सीन को इमर्ज करो तो कितने सुख की फीलिंग आती है। दिल से गीत निकलता है, वाह बाबा आपकी रूहानी नजर एक एक बच्चा देखकर कितना हर्षित हो रहा है। ऐसा मिलन सामने से बाप वाह बच्चे वाह कहकर मिलन मना रहे हैं। हर एक के नयन इस मिलन से इतने खुश है, जो हर एक समझता है कि यह साकार दुनिया में, साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन वंडरफुल है। हर एक की दिल कह रही है, वाह बाबा वाह।
हमने तो सोचा नहीं कि ऐसे बाबा का मिलन हो सकता है। यह मिलन तो बहुत 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 प्यारा है। यह मिलन तो स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे मिलन हो सकता है। लेकिन यह बाप और बच्चों का मिलन। बच्चे बाप को देखकर प्रसन्न हो गए। वाह बाबा वाह! और बाप भी एक एक बच्चे को देख कितना खुश हो रहा है। वाह 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 की धुन चल रही है। हर एक के खुशी की लहर उनकी शक्ल पर चमक रही है। सबके मुख से यही आवाज निकल रहा है, वाह बाबा वाह! आज तो आपने मिलन का स्वरूप अनुभव करा दिया। हर एक की दिल से सारे हॉल में एक ही आवाज आ रहा है, वाह मीठा बाबा वाह! ऐसा मिलन देख सभी इस मिलन के नशे में मगन आत्माएं नजर आ रही है। सबसे एक ही आवाज है, वाह बाबा वाह! हर एक का दिल यही बोल रहा है। सारी सभा के दिल का गीत बड़ा मधुर चल रहा है। यह गीत कितना प्यारा है। साकार रूप में यह मिलन बहुत अमूल्य है। ड्रामा में यह मिलन संगम युग का बहुत प्यारा और न्यारा है। हर एक के दिल से, हर एक के दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा यही है। यहाँ सामने अगर आकर देखो तो सबके मस्तक चमक रहे हैं। लाइट पड़ रही है क्योंकि बाप और बच्चे का मिलन साकार में इतना समीप, यह देख करके सब अपने को अति भाग्यवान अनुभव कर रहे हैं। बच्चे बाप के साथ होते भी अपने साथियों से मिलने का चांस देख ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे अचानक कोई लॉटरी मिल जाए। यह मिलन एग्जाम्पल है संगम युग में बाप और बच्चों के मिलन का, और वह भी साकार रूप में मिलन। यह तो किसके स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन अब सबके दिल में यह मिलन सदा के लिए समाया हुआ है। हर एक के दिल में क्या है? यह मिलन डायरेक्ट बाप और बच्चे का मिलन। यह सोचो कितना महान है। सब इसी दिन का इंतजार करते थे। ऐसे साकार रूप में मिलन यह बड़ा अमूल्य मिलन है। तो ऐसे मिलन मनाओ जो बाद में इस मिलन का स्वरूप जो दिल में समाया हुआ है वह बार बार दिखाई दे। अनुभव हो कि अभी भी मिलन मना रहे हैं। बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा है और कितनी खुशी होती है। बाबा मेरा मेरे से मिल गया। आज सभी के मन में बाप और बच्चे का अव्यक्ति मिलन क्या होता है, वह अनुभव अभी बच्चों को बाप दादा करा रहे हैं। सभी ने किया। यह मिलन साधारण बात नहीं है। यह मिलन का भाग्य हर एक को नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिला है। तो आप इस मिले हुए भाग्य को अनुभव में लाना। यह अनुभव भले इतने सारे हैं, लेकिन रियल में अनुभव करना यह भाग्य की बात है। आज बाप दादा ऐसे बच्चों का भाग्य देख रहे हैं कि कैसे दिल से मिलन मना रहे हैं। पहले गीत गाकर याद करते थे, लेकिन अभी गीत क्या, मिलन मना रहे हैं। यह भी हर एक का भाग्य है जो यह भाग्य साकार में
यहाँ प्राप्त होने का भाग्य है। ऐसा भाग्य भाग्यशाली ही प्राप्त करता है। बाप दादा आज का मिलन देख बहुत खुश है कि बच्चे साकार में मिलन मनाने का अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाप के दिल में तो रात दिन बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी याद ही बाबा है। मिलन भी बाबा का है। देखो बाप कितना भोला भंडारी है। याद किया और प्राप्ति हुई। ऐसे है जो समझते हैं बाप से मिलन हो रहा है, वह हाथ उठाओ। बाप तो बच्चों का चेहरा देख खुश हो रहे हैं। तो कितना समय अलग रहे और अब मिलन हुआ, तो कितना मिलन में लगन में मगन है। बाप दादा भी बच्चों के मिलन में बहुत खुश है। बिछड़ा हुआ कोई भी मिले तो कितना होता है, तो यह भी अलग रहे बहुकाल, परंतु अभी यह मिलन भी हो गया ना। हाथ उठाओ। वाह, यह सीन बाबा को बहुत अच्छी लगती है। पीछे वाला भी हाथ उठा रहा है। हर एक के मन में, हर एक के मन की मौज शक्ल से दिखाई दे रही है। फिर आगे बाबा पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। 14,000 दिल्ली और आगरा के आए हैं और टोटल सभा 24,000 भाई बहनों की है। तो बाबा कहते हैं अच्छा है, देख लिया, इसमें भी माताएं ज्यादा है। बाप की यह शक्ति सेना कितनी पावरफुल है, यह देख रहे हैं। पांडव भी कम नहीं है, लेकिन पांडव सभी को उमंग उत्साह में बढ़ाने वाले हैं। माताओं के अगर पति नहीं आते हैं तो माताएं बिचारी रह जाती है। कोई कोई को तो कितना भी बंधन है, लेकिन वह तरीके ऐसे निकालती है जो बाप दादा भी उनके तरीके देख खुश होते हैं। तो बांधेली माताएं भी ऐसी ऐसी युक्तियां निकालती है बाबा मिलन के लिए, तो बाबा भी बहुत खुश होते हैं। बाप दादा भी जब सुनते हैं ना, यह इतनी बांधेली आई कैसे, तो जब कहानियां सुनते हैं तो कहते हैं वाह माताएं वाह, इन्वेंशन ऐसी निकालती है जो और किसकी बुद्धि में हो नहीं सकती है। इसलिए संगम पर माताएं और इतनी बहादुर निकले। कोई डर नहीं, क्या होगा, मार भी मिलेगी, लेकिन बाबा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा है, देखो कितना अंदाज माताओं का है। बाबा माताओं की महिमा कर रहे हैं, खासकर बांधेली माताओं की, कि जिन्हें मार भी मिलती है, डर भी होता है, पर फिर भी बाबा मिलन के लिए जाती है। सभा में देखो ना तो पौना क्लास माताओं का है। वह बहुत प्यासी रही, और प्यासी को अगर पानी मिल जाए तो उसके लिए क्या होता है? अमृत। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। कई ऐसे मेल भी है जिनकी कहानी ऐसी ही है, क्योंकि उन्हों को यह पता नहीं है ना कि यह क्या चीज है। बाप दादा ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरे बहादुर बच्चे वाह।
फिर डबल विदेशी 50 देशों से 500 आए हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा है, सभी ने हिम्मत रखी है। हिम्मत की मदद बाप दादा देता है। जो डबल विदेशी इस ग्रुप में आए हैं वह खड़े रहे। अच्छा है, खुश कितने हैं, खड़े हैं, थके हुए भी हैं, लेकिन खुश है। अच्छा, सभी को याद प्यार तो मिलेगा, लेकिन विदेशियों को खास आज याद प्यार दे रहे हैं। वैसे तो जो भी इंडिया के भी आए हैं, उनों के भी बंधन ऐसे ऐसे हैं जो फॉरेन वालों के नहीं है। लेकिन बाबा सिर्फ उन्हों की जो चतुराई है, कैसे बंधन को तोड़ा, कैसे फायदा उठाया, यह कहानियां देखकर बाबा भी एंजॉय करता है। सभी खुश। सभी दो दो हाथ उठाओ। देखो, दादी दादी जानकी को कितना अच्छा लगता है। यहाँ स्टेज से तो और ही अच्छा लगता है। सभी ज्ञान के नाते से खुश है, प्रेम के नाते से सही, ज्ञान के नाते से भी खुश है। अच्छा, फिर बाबा दादी जानकी से के बारे में बात करते हैं। दादी जानकी जी बाप दादा से मिल रही है। तो बाप दादा कहते हैं, भाग्य में भी इतनी आयु वाली होते भी जवान है, क्योंकि दादी जी की आयु 100 साल की हो गई थी। तो दादी ने कहा, शरीर बिचा रहा है, लेकिन शक्ति बाबा की है। बाबा चला रहा है। अब बाबा को प्रैक्टिकल सबूत देना है। बाबा आज आया, यह भी खुशी की बात है। बाबा समझता है ना, बाबा आपसे करा रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ सेवा बाबा आपसे करा रहा है। कैसी भी अवस्था हो, लेकिन आप निमित्त हो ना। फिर बाबा कहते हैं, परसों हंसा लंदन लेकर जा रही है। फिर मोहिनी बहन से बाबा कहते हैं, सदा खुश रहती है ना। यह खुशी इसकी सेवा करा रही है। कितना भी हो, लेकिन शक्ल से नहीं लगता। खुशी में चलाती रहती है। सभी चलाते हैं। सभी की आयु आजकल कितनी है? तो मोहिनी बहन का 75वां जन्मदिन था। तो बाबा कहते हैं कि सब जो भी बहनें हैं, वैसे तो भाई भी है, लेकिन अभी बहनों की बात चल रही थी। तो जो भी बहनें हैं, भाई गुप्त है। सेवा के कारण बहनों का नाम हो जाता है, बाकी भाई तो है ही। बिना भाइयों के बिना भाइयों के भी काम नहीं चलता। देखो, भाई भी कम नहीं है, बहनें भी कम नहीं है। ब्राह्मण परिवार की जो भी माताएं और भाई है, सब बड़े काम के हैं। मोहिनी बहन को बाप दादा ने जन्मदिन की गिफ्ट दी, ठीक है ना, अपने को चला रही है। फिर त्रिमूर्ति भाई भाई भी आए हैं। वाह, वैसे अच्छी अच्छी माताएं भी अच्छा काम करने वाली है। बाहर का काम नहीं, लेकिन ब्राह्मणों की सेवा में माताएं अच्छा काम करती है। इंडिया गेट और लाल किले के प्रोग्राम का एल्बम बाप दादा को दिखाया। फिर नए वर्ष 2016 के आगमन की खुशी में मोमबत्तियां जलाई गई, केक काटा गया। बाप दादा ने सबको नए वर्ष की बधाई दी। फिर दादी जानकी जी ने कहा कि मैं कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं चलाती हूँ, बाबा चला रहा है। वंडर है, शरीर कैसा भी है, परंतु कदम कदम पर दिल से निकलता है मेरा बाबा। जैसे आज बाबा ने सवेरे क्लास में
मुरली सुनाने की शक्ति दी। आज बाबा आया, खुशी है। बाबा की कमाल है, जो यहाँ इतना समय बैठी। तो दादी का एज तो बहुत हो चुका था, 100 साल की थी दादी। फिर भी बाबा की कमाल, बाबा की शक्ति दादी जी को इतनी मिलती थी कि जो हर सेवा बहुत इजीली, बीमार होते हुए भी दादी जी करती थी। तो यह बाबा की हर कदम पर मदद है। यह हंसा, जो हंसा बहन हमेशा दादी जी के साथ रहती थी। तो दादी जी कहते हैं कि यह हंसा निमित्त है मेरे को ट्रैवलिंग कराने के। अभी तो नए साल में सब निमित्त बने हुए बाबा के बच्चे हर एक अपने अपने कार्य को अच्छे से अच्छा करेंगे ही। फिर बाबा कहते हैं, बाबा छुट्टी है जाने की। दादी जी बाबा से कहते हैं, बाबा छुट्टी है जाने की। छुट्टी है, आप पूछ कर बना दिया, अभी पूछ कर बना दिया है। टिकट आ गई है, जब भी जरूरत हो जा सकती हो। अभी यही हेड है ना, अभी तो यही फैसला करेगी कि क्या करना है। नए वर्ष के आगमन पर सबको मुबारक। फिर बाबा की आज्ञा अनुसार जा रहे हैं, आगे आगे जाते रहेंगे। विजय तो निश्चित है ही। विजय दाता हमारे साथ है, तो विजय कहाँ जाएगी। सभी को बाबा की याद तो कदम कदम पर है ही। और हमारे दिल में अभी निमित्त कौन बाबा ने दिया है, वह भी सबको पता है। बाबा जिसको निमित्त बनाता है, सभी उनके साथी है। तो कदम कदम पर सभी साथ निभाएंगे। आज से नया साल शुरू हो रहा है। नया साल शुरू हुआ है, तो उसमें नवीनता का संकल्प जरूर आता है। यह वर्ष जो शुरू हो रहा है, उसमें कुछ नवीनता करनी चाहिए। जिसको जो भी संकल्प हो, कोई के नए विचार हो, कुछ नया होना चाहिए तो लिखकर भेज दो। जैसे 31 दिसंबर की मुरली चली है, नया साल शुरू हुआ है, तो नए साल में हम सब भी नए नए संकल्प रचते हैं। उन्हें कितना पूरा करते हैं वो डिपेंडेंट है। तो अभी भी बाबा कहते हैं कि जो भी संकल्प हो, विचार हो कि कुछ नया होना चाहिए, तो लिख कर भेज दो। कहने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई नवीनता का विचार है, तो वह लिख कर भेज दो, तो टाइम बच जाएगा। आपका भी संकल्प काम में आ जाए तो अच्छा है। इसलिए आप शॉर्ट में अपना संकल्प लिख के भेज देना। अच्छा, सबको नए वर्ष की बधाई। तो ये थी आज की 31 दिसंबर पर चली हुई रिवाइज्ड मुरली। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, और उसके बाद आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू लतिका सिस्टर। अभी स्क्रीन पर पोल शेयर हुआ है, तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में? ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने बच्चे और बाप का मिलन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताया है कि वह बच्चे और बाप का मिलन होता है। वह अनुभव सभी बच्चों को बाप दादा करा रहे हैं। सभी ने अनुभव किया, यह मिलन साधारण बात नहीं है। यह मिलन का भाग्य हर एक को नहीं मिलता है। तो जिसको मिला है तो इस मिले हुए भाग्य को अनुभव में लाना है। यह अनुभव रियल में अनुभव करना, यह भाग्य की बात है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। बस बाबा ने यह कहा है कि यह वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें कुछ नवीनता करनी चाहिए। जिसको जो भी संकल्प हो, कोई के नए विचार हो, कुछ नया होना चाहिए तो लिख कर भेज दो, कहने की जरूरत नहीं। बाकी कोई नवीनता का विचार है तो वो लिख कर भेज दो तो टाइम बच जाएगा। आपका भी संकल्प काम में आ जाए तो अच्छा है। इसलिए आप शर्ट में अपना संकल्प लिख के भेज देना। अच्छा, सबको नए वर्ष की बधाई दे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला, बाबा के हमारा बच्चा का बाबा का मिलन है, महामिलन है। और बाबा हर कदम कदम में बाबा हमारा समय हुआ है, हमाराও बाबा का समय है। बाबा का हर कौन बाबा 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 बोला और बाबा बोला मीठे बच्चे बोला। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का जो टाइटल है कि बाबा कह रहे हैं कि जो सृष्टि चक्र का ड्रामा है, तो इस ड्रामा में संगम का ये मिलन बहुत बहुत अमूल्य और न्यारा प्यारा है। ये भी अचानक की लॉटरी है जो भाग्यवान बच्चों को ही मिलती है। तो बाबा के सामने मधुबन सब जाते हैं तो साकार रूप में ये मिलन बड़ा अमूल्य है। ऐसा भाग्यशाली ही प्राप्त करता है। तो बाबा ने ये भी बताया है कि विजय किसी भी कार्य को करने में विजय तो निश्चित है ही। ये हमें ध्यान में रखना है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं और ये सोच के कार्य करेंगे तो विजय निश्चित है ही। क्योंकि विजय दाता हमारे साथ है तो विजय कहाँ जाएगी। बाबा कहते हैं हम नहीं विजय होंगे तो कौन होगा। तो इसलिए निश्चित बाबा को साथ रख के निश्चित दृढ़ संकल्प हो कि विजय हमारी हुई पड़ी है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है ना कि ये मिलन मिला दिल में समा लेना, है ना। तो आप सभी ने भी बाबा मिलन तो किया होगा, तो आपका क्या अनुभव रहा है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या अन्य पॉइंट भी जो भी आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सभी का बाबा मिलन तो एक संगम पर एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है सभी को। तो आप भी आपकी बाबा मिलन का अनुभव शेयर कर सकते हो कि कैसा रहा था आपका बाबा मिलन, या अन्य पॉइंट भी आपको जो भी अच्छा लगा। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। हर एक के मन में कौन समाया हुआ है? बाबा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाप के दिल में तो रात दिन बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि हर एक के दिल में अभी याद ही बाबा है। बाबा मिलन भी बाबा का है। देखो बाप कितना भोला भंडारी है। याद किया और प्राप्ति हुई, ऐसे है। ओम शांति। ऐसा लगता है कि बाबा इतने रात दिन बच्चे बच्चे कहते हैं, तो इतना भाग्य है। तो जैसा हम बच्चों को मिला है, ब्राह्मण बच्चे को, तो और भी बच्चे को मिल जाएगा, ये संकल्प कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और आज के मुरली में बाबा ने माताओं के बारे में क्या कहा है, वो भी आप शेयर कर सकते हो। या कोई बांधेली माता होगी तो उन्होंने कैसे युक्ति युक्त बाबा मिलन में मनाया था, वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। यह संगम पर माताएं और इतनी बहादुर निकले, कोई डर नहीं, क्या होगा। मार भी मिलेगी, लेकिन बाबा मिल सब कुछ मिला। अच्छा है, देखो कितना अंदाज माताओं का है। सभा में देखो ना, तो पौना क्लास माताओं का है। वो बहुत प्यासी रही, और प्यासी को अगर पानी मिल जाए तो उसके लिए क्या होता है? अमृत होता है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते। कई ऐसे मेल भी है जिनकी कहानी ऐसी ही है, क्योंकि उन्हों को यह पता नहीं है ना कि यह क्या चीज है। बाप दादा ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं कि वाह मेरे बहादुर बच्चे, वाह। मेरे पे ये संगम युग में ये मैं देखा एक कहानी। एक मेरे के मधुबन में आए थे एक आत्मा। वो आत्मा तो इतना पैसा था, बाबा बाबा बाबा। उनका तो लव मैरिज था, और वो मराठा, और वो मुस्लिम। तो मुस्लिम लोग तो ज़्यादा नहीं है ऐसे। तो इतना वो आत्मा आ रहा था मधुबन, तो इतनी तकलीफ हो रही थी उनको। मेरा बाबा के पास में रहना है, मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं सोने के पिंजरे में है, लेकिन बाबा नहीं मिलते घर में। ये उनका देखकर आंसू आ रहे थे सभी को। ओम शांति। ओम शांति। शायद नेटवर्क की वजह से वो ड्रॉप हुए हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा पॉइंट, या कोई भी अनुभव आपको अच्छा लगा हो। हर एक का पहला बाबा मिलन तो विशेष होता है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। तो आप शेयर कर सकते हो कि आपका कैसा रहा था पहला बाबा मिलन, या और भी कोई पॉइंट रहा तो। जी लतिका दीदी जी, आप हमें आज की मुरली के आधार पर होमवर्क दीजिए और 4-5 मिनट योग भी कराए। ओम शांति।
ओम शांति। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, शायद एक्सपीरियंस लिखा है। निशा बहन ने, मैं बांदेली हूँ, बाबा मिलन में अभी एक भी बार भी नहीं गई। 5 साल हो गए हैं ज्ञान में, लेकिन युक्ति से ज्ञान में चल रही हूँ। जी, बाबा जरूर बुलाएगा आपको। आप जब भी अमृत वेला करते हो तो ये बात बाबा से जरूर बोले, और जब भी समय आएगा तो आपको जरूर मौका मिलेगा बाबा मिलन के लिए जाने का। क्योंकि बाबा को तो माताओं से ज्यादा प्यार होता है ज्यादातर, क्योंकि बाबा को उनकी स्थिति पता है कि बंधन में होते भी वो कैसे बाबा की लगन में मगन रहती है, लवलीन स्थिति में रहती है। तो आपको जरूर अनुभव होगा और जाने को भी जरूर मिलेगा। ओम शांति। तो आज हम यही अनुभव करेंगे पूरा दिन। जो भी हमारा फर्स्ट बाबा मिलन था वो याद करेंगे, और आज मधुबन की यात्रा करेंगे। दिन में बार बार मधुबन जाएंगे और जैसे बाबा मिलन मनाएंगे, जैसे बाबा सामने है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा का हाथ अपने सर पे अनुभव करेंगे, और जैसे बाबा हम बच्चों को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं, तो उस अनुभूति में खो जाएंगे। तो ये अनुभव हम आज बार बार जितने भी बार पॉसिबल होगा तो उतने बार जरूर करेंगे। 4 धाम की यात्रा करेंगे, और जैसे डायमंड हॉल में बाप दादा आए हुए हैं और हमें दृष्टि दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सभी आत्मिक स्थिति में स्थित होके बैठ जाएंगे। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। आत्मा से निकलती हुई पवित्रता की किरणों को अनुभव करेंगे। इन पवित्रता के किरणों से पूरा शरीर लाइट का होता जा रहा है। साक्षी होकर देखेंगे अपने फरिश्ता स्थिति को, डबल लाइट स्थिति को। अब मैं फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म वतन में। आ जाएंगे सभी सूक्ष्म वतन में। सामने बाप दादा, बाप दादा के मस्तक से पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ फरिश्ते पर आ रही है। इन किरणों से मुझ फरिश्ते की सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं फरिश्ता पवित्र बनता जा रहा हूँ। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ अपने सर पे अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं।
बच्चे सफलता मूर्त भव, विघ्न विनाशक भव। आपको जो भी वरदान चाहिए बाबा से ले। आपके मन में जो भी बोझ है, परेशानी है, टेंशन है, सब बाबा को दे दे। जैसे बाबा बात कर रहे हैं, बच्चे आप सिर्फ मुझे याद करो। आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। बाबा के वरदानों से भरपूर होकर अब मैं फरिश्ता फिर से आ जाता हूँ इस स्थूल दुनिया के स्थूल देह में, और प्रवेश करेंगे अपने स्थूल देह में। और स्थित हो जाए अपने प्रकृति आसन पर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, होमवर्क भी दिया और सुंदर योगाभ्यास भी करवा के लिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम हैव अ गुड डे शांति। ऑल थैंक यू तपस्वी। शुक्रिया गुड डे। बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, प्यारा बाबा, ओम मीठा शांति बाबा, टू ऑल, हैव अ सच्चा नाइस बाबा, अच्छा बाबा। ओम शांति।